साक्षात डोंगरगढ़ में विराजमान हे गुरुवर, आपके पावन पुनीत दिव्य चरण कमलों में मन वचन काय से भक्तिभाव पूर्वक अनर्घ पद प्राप्त आए संपूर्ण अर्घम निर्वपानति। चलिए एक अर्घ ले लेंगे। अष्टद्रव्य गुण को न पाते, षड्द्रव्यों को निंद्याते, सुतारा इस धर्म का भैया क्या कहना, ये धर्म है वीरों का कहना। यहाँ समय सार का चिंतन है, यहाँ नियम सार का मंथन है, यहाँ गाते हैं ज्ञानी, यहाँ गाते हैं ज्ञानी मस्ती में, मस्ती है घूमे बस्ती में। हम द्वार प्रभु के आए हैं, हम द्वार प्रभु के आए हैं, भक्ति का दीपक लाए हैं, प्रभु एक नजरिया। अभी जितने लोग हैं यहाँ उतनी आवाज तो नहीं आ रही। हम द्वार प्रभु के आए हैं, भक्ति का दीपक लाए हैं, प्रभु एक नजरिया, प्रभु एक नजरिया कर देना, इस भव से पार लगा देना। ओ जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई, अरे ले लो रे कोई, प्रभु का प्यारा शोर मचाओ गली गली। उत्तम क्षमा जहाँ मन होई, अंतर्वाहन शत्रु न होई। उत्तम माता विनय प्रकाश नाना वीर ज्ञान से, उत्तम आर्जव कपट मिटावे, निर्मल त्याग सुगत उपजावे। उत्तम सत्य वचन रघुवंशे, सो प्राणी संसार नडोले। उत्तम शौच लोभ परिहारी, संतोषी गुण रतन भंडारी। उत्तम संयम पाले, ज्ञाता नर भव सकल करेले साता। उत्तम कबीर वांछित पाले, सुंदर कर्म शत्रु को डाले। उत्तम ध्यान करे जो कोई, मोम भूम सुन शिव सोई। उत्तम आकिंचन व्रतधारी, परम समाधि दशा विस्तारे। उत्तम ब्रह्मचर्य मन लावे, नर सुर सहित मुक्ति पति पावे। हरे कर्म के निरंजन भवे निरा विनाश, अजर अमर पद को लहे अनल सिर की आस। एतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री निरुपम सागर जी महाराज की जय। एलक श्री दया सागर जी, विवेकानंद सागर जी महाराज की जय। छुलक श्री निर्धूम सागर जी महाराज की जय। नमस्ते नमस्ते। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनम, तन्ने सर्गादधिगमाद्वा। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वं, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः, प्रमाणनयैरधिगमः, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्च, मतश्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम, तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हावाय धारणाः, बहु बहुविदिक्ष प्राणे श्रुतानुक्त ध्रुवाणां शीतराणाम्, अर्थस्य व्यंजनस्यावग्रह न चक्षुरेन्द्रियाभ्याम श्रुतम मतिपूर्वम द्वैनिक द्वादश भेदम। भव प्रत्ययोवधिर्देव नारकाणां, चयोक्षम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणां, ऋजुविपुलमति मनः पर्ययः, विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद विशेषः, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययोः। मतश्रुतयोर्निबंधो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु रूपेषु वधेः, तदनंत भागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः मतश्रुतावधयो विपर्ययश्च
सदसतोरविशेषाद्य दृक्षोपलब्धे ऋण्वत्वत् नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरुणै बम्भूता नयाः इति तत्वार्थ सूत्रे प्रथमोऽध्यायः। नमो नमः। शितेभ्यः तीन काल के जिनवरा तीन काल के से तीन काल के मुनिवरा वंदो जगत प्रसिद्ध। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, मूलनायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम श्रद्धे परमोपकारी आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 निर्लोभ सागर जी निरुपम सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की। बंधु, आज का पावन पवित्र दिवस उत्तम शौच धर्म, इसके लिए कहा जाता है लोहे की संगति से अग्नि पिटती है और लोभ की संगति से आत्मा पिटती है। अग्नि को कोई पीटने वाला नहीं होता, लेकिन अग्नि ने जब से लोह की संगति की है, तब से घनों के माध्यम से पीटी जाती है। अग्नि सहे घन घात लोह की संगति पाई। अग्नि को घनों की घात हो रही है, कारण लोहे की संगति है। इसी तरह आत्मा ने लोभ की संगति की, जिसके कारण आत्मा चतुर गति की बैतरणी में डूब रही है। वास्तव में देखा जाए तो ये लोभ कसाय को सीमित करने का नाम ही संतोष है। आप लोगों ने अभी पढ़ा, धैर्य हृदय संतोष, हृदय में संतोष धारण करो। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां संतोष धारण किया जाता है और कुछ स्थान ऐसे होते हैं कि जहां संतोष धारण नहीं किया जाता। इसके लिए लिखा है, 3 थान संतोष कर, धन भोजन दार, 3 तस ना कीजिए दान पठन तपचार। कहते हैं मानो, तुम्हें 3 स्थानों पर संतोष धारण करना है। धन, भोजन और दार।
दार माने दाल रोटी नहीं, दार माने स्त्री। इन 3 स्थानों पर संतोष धारण करो। धन कभी संतोष पैदा नहीं होने देता। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर धन के प्रति इतनी लिप्सा है कि पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन कभी नहीं कहता बस अब पर्याप्त, अभी और चाहिए। तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही, वह रिक्त रही। इस तृष्णा के गड्ढे को जीवन भर नहीं, अनादिकाल से भरता रहा, लेकिन आज तक भर नहीं पाया। उस तृष्णा के गड्ढे को भर सकते हो तो आप संतोष रूपी धन से भर सकते हो। सम संतोष जले है, ऐसा आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी लिखते हैं। जो समता रूपी संतोष के माध्यम से अपने उस गड्ढे को भर लेता है, उसके पास शौच धर्म होता है। इसके पीछे सारे जीवन भर दौड़ लगाते हैं, बहुत लंबी दौड़। कितना उस गड्ढे को भरने के लिए एक गरीब राजा के सामने दीन बनकर के खड़ा है। मेरी दरिद्रता मिटा दो। राजा ने उसकी दरिद्रता को मिटाने के लिए कहा, भैया तुम राज दरबार से दौड़ लगाओ और बिना रोके तक तुम एक बार में जितना दौड़ लोगे उस सूर्य अस्त के पहले राज दरबार में आ जाओगे, उतनी जमीन तुम्हारे नाम से हो जाएगी। होता भी है ऐसा। आपके लिए भी कोई वरदान देवे खड़ा हो जाए, मांग ले जो चाहिए हो। यहां कोई मंच पे खड़ा हो जाए और आपसे कहे बस एक बार में जितना चाहिए उतना मांग लो, आप लोग सोच में पड़ जाएंगे कि एकदम से कह देंगे कि भाई साहब बस हमारे लिए एक ऐसे साधना कक्ष की जरूरत है जहां पर मैं बैठ करके और मेरा परिवार बैठ करके धर्म आराधना कर सके, जहां पर बैठ करके हम संतों की उपासना कर सकें, भगवंतों की उपासना कर सकें, पापों से छूट सके और हमें शांति का अनुभव हो सके। बस हमारे लिए एक स्थान ऐसा दे दो। आप ये मांगेंगे कि अंदर तृष्णा की खाई में डुबकी लगा लगा करके एक मकान मांगो के 2 मकान मांगो के 4 मकान मांगो के कितनी फैक्ट्री मांगो, क्या मांगो? अब वो तृष्णा की खाई में डूबते उतराते घंटों निकल जाए, निर्णय नहीं कर पाता कि मुझे ये चाहिए। ऐसा होता है ना, अभी और चाहिए। बस यही दशा उस व्यक्ति की। उसने दौड़ लगाई। शर्त है कि एक बार में जितना दौड़ सको, रुकना नहीं, और दौड़ते दौड़ते लौट करके राज दरबार की पट्टी भी चलना। दौड़ लगाई, दौड़ रहा है, भूख की बाधा हुई। अरे यदि भोजन करने रुक जाऊंगा तो बस इतने मिल पाएगी। और दौड़ो,
दौड़ता रहा। लौट के भी तो जाना है राज दरबार तक। यही दशा होती है जब जाता है, तब तो सामान्य दौड़ होती है। जब पेपर लिखने बैठते हो तब तो आपकी सामान्य चाल लिखाई की होती है। जब आधा घंटा तुम्हारे पास बाकी रहता है और 5 प्रश्न लिखने को रहते हैं, तब चाल धीमी करते कि तेज करते? बताओ क्या करते हैं? अरे यहां तक दौड़ लगा ली, अब इसके बाद समय कम है और क्षेत्र ज्यादा नाप लिया, सूर्य अस्त के पहले राज दरबार में पहुंचना। लौट के आया, सूर्य की अभी एक किरण बाकी थी और राज दरबार की दहरी पर पांव रखते ही भले ही सूर्य अस्त हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन जीवन का सूर्य अस्त समाप्त हो गया। गिरा धड़ाम से कुछ नहीं पा सका। बस यही स्थिति है संसारी प्राणी की। तो दौड़ तो बहुत लंबी लगा रहा है, बहुत लंबी लगा रहा है। आपके जीवन का सूर्य अस्त होने में कितना समय बाकी है, थोड़ा सा है। आप ज्योतिषी को हाथ तो दिखा लेना या लक्षण शास्त्र से जान लेना कि अभी हमारी स्थिति इतनी है और अभी इतना और जोड़ना है। क्या करें, शरीर बूढ़ा हो रहा है लेकिन तृष्णा तो जवान हो रही है। काया तो बूढ़ी हुई, तृष्णा हुई जवान, ऐसे में कैसे बने निजातम कल्याण। शरीर तो बूढ़ा होता जा रहा लेकिन तृष्णा जवान होती जा रही, जवान होती जाती है। शरीर नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, मन तो चल रहा है। शरीर की स्थिति भले ही अब ऐसी हो गई हो कि अब रोटी बंद हो गई, मूंग की दाल पे टिक गया जीवन, अब मूंग की दाल का पानी पीना है। अब मूंग की दाल का पानी पी रहा है लेकिन लड़के के लिए तो मुगद के लड्डू की व्यवस्था करके जाएगा। इसलिए धन के विषय में संतोष रखो। जो है, जो प्राप्त है, पर्याप्त है। तुम दुनिया भर के लोगों के भाग्य बनाने में लगे हुए हो, अपने भाग्य की कोई चिंता नहीं। भोजन, भार्या और भाग्य से आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ। हर व्यक्ति इसमें तृप्त ही रहा। भोजन की वृद्धि उसके लिए शौच धर्म नहीं होने देती है। भोजन गिद्धिवीरम धर्म शौचम हवे तस्य। आचार्य भगवान लिखते हैं कि जो भोजन की गृद्धता से हीन होता है उसके शौच धर्म होता है। जहां भोजन की गृद्धता होती है उसको शौच धर्म नहीं होता। धन और भोजन, इस भोजन के विषय में ये आहार संज्ञा इतनी विशिष्ट हुआ करती है कि व्यक्ति खाए भले कुछ ना, लेकिन आहार की इच्छा बड़ी तीव्र हुआ करती है और उससे वो तीव्र इच्छा के कारण कर्म के उत्कृष्ट बंद कर लेता है। कई जीव ऐसे होते हैं कि जिनने उस वस्तु को खाया नहीं लेकिन उसको खाने की इच्छा से दुर्गति के पात्र हुए। मूलाचार में आचार्य भगवान ने लिखा है कि ये आहार संज्ञा के कारण मत्स्य नरक चला गया। वो कान में बैठा हुआ तंडुल मत्स्य
राघव मत्स्य के कान में बैठा रहता है। बहुत विशाल होता है राघव मत्स्य, कभी देखा नहीं होगा आप लोगों ने, क्योंकि वो राघव मत्स्य यहाँ नहीं होता है। आपकी न तवा नदी में होता न ब्यारमा में होता है। आप तो गंगा सिंधु तक नहीं पहुंच पा रहे। वो मत्स्य 1000 योजन की अवगाहन वाला स्वयंभू रावण समुद्र में होता है। 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा, जिसका सारा 12.5 करोड़ घनफल बनता है। इतनी विशाल अवगाहना वाला राघव मत्स्य जब शयन करता है तो उसका मुख खुल जाता है, और जब मुख खुल जाता तो कितना बड़ा होता होगा पता है? आपके यहाँ तो बताने को इंडिया गेट है कि वही है बड़ा, ये तो बहुत छोटा है। बहुत विशाल मुख खुल जाता है, तब वहां आंख या कान के ऊपर बैठा हुआ तंदुल मत्स्य सोचता है ये कैसा बावला है, पड़ा पड़ा सो रहा, इतने जीव इसके पेट में भीतर आ रहे जा रहे, काश इसके स्थान पर मैं होता तो एक को नहीं छोड़ता। ये आहार संज्ञा है, आहार कर नहीं रहा है, लेकिन उस भाव से वो जीव ऐसी आयु का बंद करता है वो भी मर करके 7वें नरक चला जाता, सिर्फ भाव किए है, खाया नहीं। राघव मत्स्य ने तो खा करके पेट भर के नींद ले ली, लेकिन जागरूक है खाने के लिए। बस यही तृष्णा व्यक्ति के अंदर है, इसलिए इसके विषय में भी संतोष रखो। धन, भोजन, अरुदार। पत्नी में जैन संस्कृति में सुदार संतोष व्रत दिया जाता है, और जिन लोगों ने इसका पालन नहीं किया, आप विचार करो कि परदार के प्रति भाव करने वाला इतना महाज्ञानी रावण जैसा व्यक्ति, 3 खंड का अधिपति, जिसने अपनी सीमा का उल्लंघन कर दिया, हर अर्ध चक्री के पास 16,000 रानियां होती हैं, लेकिन उसके पास 18,000 रानियां थे। इन्हें 18,000 रानियों से तृप्ति नहीं हुई, और एक भूमि गोचरी नारी को हरण करके आया। सारे जीवन भर दान देने वाला व्यक्ति ने एक कलंक लगा लिया है अपने जीवन में कि उसने चोरी कर ली। किसकी चोरी करी? स्त्रियों की भी चोरी होती है भाई साहब, अकेले धन की नहीं होती, ध्यान रखना। बहुत हरण होते रहते हैं, आप लोगों को तो पता है, हुए ना हुए शास्त्रों में, इसलिए सावधान रखा करो। तो इसमें अपन को संतोष रखना, इस सुदार संतोष व्रत को धारण करने वाले व्यक्ति के लिए समंत भद्र भगवान ने ब्रह्मचारी कहा है। सुदार संतोष नामापी, जो ब्रह्मचर्याणु व्रत का पालन ग्रस्त करता है, 2 व्रतमाधारी, वो परिस्त्री सेवन का त्यागी होकर के सुदार में ही अपना जीवन व्यतीत करता है। कोशिश करो कि आप इन 3 चीजों में संतोष धारण करो। कौन कौन सी 3 चीजें हैं? 3 थान संतोष कर, धन, भोजन, अरुदार। 3 तोष ना कीजिए। अब 3 में संतोष नहीं करना, लेकिन ऐसा भी होता है क्या कि संतोष करें और ना करें? ये जैन सिद्धांत अनेकांत का सिद्धांत है। वस्तु नास्ति है तो अस्ति भी है। यहां निषेध किया गया कि इनमें संतोष रखो। अब 3 चीजों में संतोष नहीं रखना, दान, पठन और तपस्या।
ये तीन चीजें तो तुम जितनी कर सको खूब दिल से करो। अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे ना पूजा में, दान करो तो कैसा करो? दोनों हाथ उलीचिए, मुट्ठी बांध बांध कर नहीं, बनी आएगी करके। पूजा में नहीं पढ़ा नहीं? दोनों हाथ उलीचिए, कहाँ की पंक्ति? 10 लक्षण की नहीं है, वही की है ना? है तो कहीं 10 लक्षण पूजा में। त्याग धर्म पे आएगा, त्याग दान एक ही बात है। तो वहां लिखा मुट्ठी बांध के नहीं, जैसे नाव में पानी भर जाता ना, तो नाव में पानी भर के क्या करते हैं? दोनों हाथ से उलीचते हैं। इसी तरह ये धन तुम्हारे घर में आया है तो दोनों हाथ उलीचिए। अरे हमारा क्या होगा? अरे तुम उलीचो तो जिसको दोगे और वो कहेगा कि तुम्हें जरूरत है तो वो तुमसे दूना दे देगा। तुम दोनों हाथ उलीचने की कोशिश तो करो, क्या कर रहे हो? इसलिए दान में कभी संतोष मत करना, जितना हो सके। तप में तो शक्ति है, दान में भी शक्ति है, लेकिन शक्ति को छिपाना नहीं। जितनी हो सके उतनी उदारता के साथ कार्य करने की कोशिश करना। यहां दान और पठन माने अध्ययन। एक भव्य आत्मा रात में स्वाध्याय कर रहा होगा और स्वाध्याय करते करते उसकी इतनी विशुद्धि बढ़ी कि आज सुबह आकर के हमसे कह रहा था कि महाराज जी आपके माध्यम से ये ग्रंथ आपने दिया होगा, निर्लोभ सागर जी ने पढ़ा तो बोले मेरे तो हृदय के कपाट खुल गए, आंसू बहाता रहा। ये स्वाध्याय की कला है। अभी नया बच्चा है, शायद डॉक्टर पंकज है, कौन है? आप विचार करो कि ये लोग भौतिकता की जगह चौन में बहने वाली दुनिया में यदि इन शास्त्रों का अध्ययन कर लेता है तो हृदय से भाव पैदा होता है कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। आज तक मुझे निज पर का विवेक नहीं था, आज मेरी गुत्थियां खुल गई। इसलिए अध्ययन करने में कभी संतोष मत धारण करना। बहुत पढ़ लिया, विद्यार्थी कभी बूढ़ा नहीं होता है, लेकिन बूढ़ा जवान हो गया और कहे कि अब तो का पढ़ने, वो व्यक्ति बूढ़ा हो गया। इससे अपने लिए अपने अंदर के भाव प्राप्त होते हैं। इसलिए पठन और तप जितना हो सके तप करने की कोशिश करो। समय हो रहा है, फिर कभी और चर्चा करेंगे। यही विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की। सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्यसाहोरम् बोले पंच परमेष्टि भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रिय भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, उत्तम शौच धर्म की, सुचिर्भावम शौच्यम। ये आचार्यों का सूत्र
हम सबको मिला हुआ है, अर्थात शुचिता के भाव का नाम उत्तम शौच धर्म है। शुचिता किसकी? आप लोग, एक बाह्य शुचिता होती है और एक अंतरंग शुचिता होती थी। बाहर की शुचिता तो बहुत अच्छे से आप लोग करते हो, अच्छे से संवरते हो, अच्छे बढ़िया बढ़िया उपटन लगा करके और बढ़िया बढ़िया अच्छे आज के समय में साबुन लगा करके, शैम्पू लगा करके, और क्या क्या लगाते हो भगवान तुम ही जानो, क्योंकि हम लोग तो लगाते नहीं है। बाहर की शुचिता आप कितने अच्छे आनंद के साथ करते हो, कितना मन लगा करके करते हो, लेकिन उत्तम सोच धर्म कह रहा है कि आज का दिन बाहर की शुचिता का नहीं है। कहा है कि नित्य गंग जमुन समुद्र नावे असुचि दोष स्वभाव थे। ये जो शरीर है, ये शरीर की जो परिणति है, इसका स्वभाव है कि इसको तुम नित्य रोज प्रतिदिन अच्छे गंगा जमुना जहां जाओ सब अच्छे पानी से नहाओ दिलाओ, पता चलेगा घड़ी घंटा बाद पुनः वही मलझारी, वही दशा है, क्योंकि इसका स्वभाव है निरंतर मल को फेंकने का, निकालने का। नीतिकारों ने लिखा है कोयलों को कितने भी धो, कोयला को आप पानी से धो, क्या गंदा होगा बताओ? पानी ही गंदा होगा, वो सभी साफ होगा। बोले कि मिट्टी की दीवार को कितने भी पानी से धो, वो मिट्टी ही देगी, मल ही करेगा, गंदा करता चला जाएगा। वैसे ही लिखा है कि इस शरीर को तुम कितना भी धोना, कितना भी साफ करना, कुछ समय ऐसा लगता है कि साफ हो गया है, बाद में देखते हैं पुनः दुर्गंध आने लगती है। बोले कि ये शरीर कोयले की तरह है, मिट्टी की दीवार की तरह, जितना धो उतना गंदा होता है। इसलिए बाहर की शुचिता के भरोसे बैठने वाला अज्ञानी, वो ज्ञानी कहता है कि भैया इसको धोने से कोई फायदा नहीं है, धोना है तो अपने मन को धो, अपने परिणामों को धो, अपने अंदर के विचारों को धो, और जो जितना अपने अंदर के मन को धोने का काम करता है, मन को जितना साफ करने का काम करता है, वही सच्चा ज्ञानी माना जाता है। अब आप सोचेंगे महाराज ये बताओ कि मन को गंदा करने वाला कौन है? आपके अंदर गंदगी पैदा करने वाला कौन है? तो सबसे बड़े हमारे भगवान की वाणी है कि भैया कसाय भाव एक ऐसा भाव है जो आपके मन को सबसे ज्यादा गंदा करता है। क्रोध कसाय भी आपके मन को मलिनता से भर देता है। देखिए आज अपन चौथे दिन पर पहुंच गए हैं और चौथे दिन में 4 कसायों की परिणति के बारे में अपन ने समझ लिया है। आज चौथी कसाय की बात है। आज चौथी कसाई की बात है। देखिए कैसा, पहला क्रोध जब होता है आदमी को अंधा बना देता है, मान आदमी को बहरा बना देता है, माया आदमी को गूंगा बना देता है,
क्यों गंगा बना देता है? इसलिए बना देता है क्योंकि ऐसे आदमी का कोई भरोसा नहीं मन में क्या चल रहा है, चुपचाप बैठा बैठा। और फिर दूसरा एक और, इसकी जबान पर कोई भरोसा नहीं होता, कब हाँ कह दे और कब ना कर दे। इसलिए इसकी जबान होकर के भी बेजबान है, इसका कोई मतलब नहीं है। और आज का ये जो धर्म है, लोभ कसाय वाला, बोले कि ये कसाय वाले के आदमी की दशा कैसी होती है? बोले कि ये नाक कटवा देता है। क्या बना देता है? नक कटा। एक अपने यहाँ कहते ना कि लोभी आदमी की दशा जाए कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। ये कसायों की मलिनता आदमी के अंदर बस जैसे जैसे बढ़ती है, समझ लेना वैसे वैसे इसके अंदर की मन की गंदगी भी बढ़ती है। आज आपको ये कहा कि बंदो सफाई करो, धो उत्तम शौच धर्म की उस पावन गंगा में। जिसने इस गंगा में अच्छे से अवगाहित कर लिया, समझ लेना तुम्हारा ये शरीर भी पवित्र हो जाएगा। इस गंगा में अवगाहित करने वाला रत्नत्रय धर्म की स्वरूप को जिसने प्राप्त कर लिया हो, वही इस गंगा के रहस्य को समझ सकता है, वही सच्चे मन से। इसलिए कहा रत्नत्रय पवित्र थे, स्वभाव थे सुचौकाये, रत्नत्रय पवित्र थे। ये शरीर स्वभाव से अशुचि स्वभाव वाला है, इसकी पवित्रता करना हो, इसको पवित्र बनाना हो तो एक ही औषधि है इसको निर्मल बनाने की, या यह कहो कि एक ही उपाय है इसको निर्मल बनाने का, वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये रत्नत्रय ही इसके लिए उपाय है इसको पवित्र बनाने का। और लोभ की संगति में पड़े तो लोभ की संगति में पड़ा हुआ व्यक्ति कभी भी उसका, देखिए लोभ शब्द को उल्टा कर दो तो क्या हो जाए? भला या भलो। तुम्हें भलो होना है कि लोभी बनना है? लोभी व्यक्ति की दशा ये होती है कि उसको लाभ की क्या, उसकी व्यक्ति की संगति में अगर बैठ जाओ तो लोभी की संगति में बैठने वाला व्यक्ति भी उसकी दुर्गति हो जाती है। एक बार एक बहुत अच्छा उदाहरण पढ़ा। उदाहरण क्या था? उदाहरण ये था कि एक व्यक्ति है जो कंजूस है ना, और कंजूस है, इतना कंजूस है कि पैसा तो है लेकिन उसके यहाँ ऐसा चरित्र था कि अगर तुमने उसका नाम ले लिया तो आज तुझे भोजन नसीब नहीं होगा। लेकिन ऐसा कैसा हो सकता है? बोले कि बात तो ऐसे ही है। अब काम मजदूरी में उसके यहाँ कर रहे एक नौकर है, नौकर उनके यहाँ काम करता है। अब काम करते हुए वहां पर काम कर रहा है, लेकिन वो कभी भी अपने सेठ जी का नाम नहीं लेता। बोले कि क्यों? बोले कि नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा बस। क्यों? अगर मैंने नाम ले लिया तो आज मुझे भोजन नसीब नहीं होगा। एक दिन वो जा रहा है सेठ जी का घोड़ा को लेते हुए, कहीं वापस लौट के आ रहा है। अब रास्ते में एक व्यक्ति मिल गया, उसने पूछा कि भाई ये घोड़ा किसका है? बोले कि सेठ जी का है, बस आगे मत पूछना। बोले कि क्यों?
बोले कि आगे मत पूछना कि सेठ जी का है, क्योंकि मैं उनका नाम नहीं ले सकता। कारण क्या है? तो वो आदमी भी जिद पकड़ के रह गया, आज तो तुम्हें उनका नाम बताना ही पड़ा है। तो वो उस नौकर कहता है, देखो भाई, आप मुझे मजबूर मत करो, मजबूर मत करो, और क्योंकि मैं उनका नाम ले लूंगा तो आज मुझे भोजन नसीब नहीं होगा और मैं ऐसा कर नहीं सकता। बोले कि अच्छा ऐसी बात है, आज तो तुम मुझे नाम बताना ही पड़ेगा। मैं आप एक काम करता हूँ, चलो सामने चलो, मिठाई की अच्छी दुकान है, तुम्हारे लिए अच्छे हाथ में खिलाता हूँ। पहले खिलाने के बाद तुम मुझे बताना, या हम तुम्हारे हाथ में दे रहे हैं फिर भी तुम उनका नाम बताना। तो उन्होंने कहा अच्छी, अगर ऐसा बहुत होगा वो भी जिद, वो तो आदमी कह रहा है कि अगर जो ऐसा हो रहा है तो अपन भी चलो चलते हैं। तो उन्होंने ऐसा किया, ले जाकर के मिठाई की दुकान पे अच्छे उसके हाथ में पकवान दे दिए हाथ में। अब उससे कहता अब तो बताओ, उसके हाथ में घोड़ा की लगाम है। क्या है? घोड़ा की लगाम। क्योंकि उसने पूछा कि घोड़ा किसका है, सेठ जी का नाम बताओ। तो वो अभी भी कह रहा है देखो मत पूछो भाई। बोले कि अब तेरे हाथ में दे दी, आप भी भरोसा नहीं है? बोले कि अभी भरोसा नहीं है। और संयोग से जैसे उसने कहा नहीं तुम्हें तो नाम बताने पड़े, पहले नाम बताओ आप, तो तेरे हाथ में सब कुछ दे दिया मैंने, मीठा है, अच्छा तेरे अच्छे खाने नमकीन है, सब कुछ है। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो जब उसने देख लिया, उसे विश्वास होगा कि वास्तव में हाथ में आ तो गया है। और उसने जैसे ही नाम लिया तभी कब क्या हुआ कि बाजू में बारात लग रही थी, फटाका चला और वो घोड़ा की लगाम हाथ में थी। जैसे ही फटाके आवाज आई, घोड़ा बिचक गया, हाथ का जो आया था वो भी हाथ से चला गया। बोले कि बताओ, देखो मैंने कहा था कि नाम मत पूछो उस कंजूस आदमी का, लोभी आदमी का। हाथ में आई चीज भी चली गई, नाम उसका नाम था। बोले कि अगर ऐसा करो कि तुम नाम बताओ तुम्हें ही ना मिले तो? भैया नाम तो नाम था। बस इतना ही है कि अपन जीवन के रहस्य को समझो। भला चाहते हो तो लोभ की संगति में मत बैठो। कितना होना चाहिए। सबसे बड़ी बात जैन दर्शन की, अपन जिस धर्म की आराधना उपासना कर रहे हैं, हमारे यहाँ वो संविधान श्रावकों का है, मुनि राजों का है। जिस धर्म का संविधान हो, जिसके पास अच्छे जीने की कला हो, समझ लेना उस धर्म की नींव मजबूत होती है। हमारे धर्म की आज आपके पास, श्रावक धर्म के पास जो कहा है कि अगर तुमने अपने संविधान को अपनाया, हमारे आचार्यों ने, भगवंत ने कहा है कि श्रावक अगर भोग परिमाण व्रत लेकर के जीवन जिए तो कभी पतन का रास्ता नहीं खोल सकता। तो जहां भोग परिमाण होता है, उसका नियम होता है, संकल्प होता है कि आज मुझे भोजन करना है तो कितना करना है, कितनी बार करना है, कैसा करना है, उसके पास एक परिग्रह प्रमाण होता है। ये भी व्रत कहा गया है। परिग्रह परिमाण, उसको कितना संपत्ति रखना है, कितनी हमें सीमा में रखना है। अगर हम इसके परिमाण में नहीं हुए तो समझ लेना जो व्यक्ति मर्यादा में नहीं रह सकता, उस व्यक्ति का पता नहीं कब कहां कैसा दशा होती है। इसलिए कहा लोभी व्यक्ति का लालच हमेशा बढ़ता ही चला जाता है, लेकिन जिसकी नियम हो, मर्यादा हो, वो कहते लाख जाएं करोड़ों जाएं लेकिन मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मेरी तो एक सीमा है, उससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। इसलिए आज का जो है धैर्य सदा संतोष, सुख पावे प्राणी सदा।
अगर आपको संतोष है, सुख चाहिए कि दुख चाहिए? चाहते तो हम सुख है महाराज, लेकिन दुख का आमंत्रण हम दिनों रात करते रहते हैं, लोभ लालच में फंसे रहते हैं। अरे मनुष्य पर्याय लोभ लालच की नहीं मिली थी भाई, ये तो वो पर्याय है जिस पर्याय में पाकर के लोभ लालच को नाश करने का काम किया जाता है। अरे तुम दशा क्या हो गई? आपने एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल आपको बताते हैं। कुत्ते को देखा, कुत्ते को, और उसको आप थोड़े से उसको बुलाओ, है ना, तो अगर उसको एक रोटी का छोटा सा टुकड़ा दिखाओ तो पहले पूंछ लाएगा, है ना, और पूंछ ला करके फिर क्या करेगा? तुम्हारे पैरों में भी लोटेगा, नीचे करेगा, ऊपर करेगा, ऐसा सिर्फ किसके लिए? एक वो छोटे से लोभ, रोटी के टुकड़े के लोभ में ऐसा लालची बनना था। और सिंह को देखा तुमने, तुमको रोटी दिखाओ तो वो तुम्हें घुर्राएगा, ए तुम्हारी रोटी हम कभी किसी के द्वारा फेंका हुआ नहीं खाते, अपना भोजन स्वयं करते हैं। वो कभी भी सिंह की तरह व्यक्ति और श्वान की तरह व्यक्ति, श्वान की वृत्ति लोभी की और सिंह की वृत्ति निर्लोभी की। वो ऐसे ही हमने आज तक श्वान वृत्ति को जीवन का अंग बनाया है कि निर्लोभ वृत्ति को, सिंह वृत्ति को। अरे वे धन्य हैं जिन्होंने लोभ को अपने जीवन का अंग ना बना करके लोभ का अंत करते हुए अपना भला बनाया। आपको भला चाहिए, भला करना है तो भला कैसे होगा? तो बस इतना ही कहूंगा, सोच धर्म कहता है बाहर की नहीं अंतरंग की शुचिता, और अंतरंग की शुचिता को आप बनाना चाहते हो कि बाहर की शुचिता को? आज ये हो रहा है कि सबसे ज्यादा अगर जैन समाज में आपको बताएं, जैन समाज क्या अच्छे बड़े बड़े रईसों और करोड़पति अरबपतियों की घरों में सबसे ज्यादा गंदी चीज आती है। वो कौन सी चीज आती है? श्रृंगार की सामग्री, ये शरीर को सुंदर बनाने की। वो एक और बात अभी बहुत पहले सुनकर के मुझे ऐसा लगा कि बताओ आज के समय पंचम काल में ऐसा भी होता है। ये खबर गलत नहीं थी, बिल्कुल सही थी। उन्होंने कहा एक मॉइस्चराइज क्रीम बन रही है शरीर को नवी बना ले, तो उसमें कहा कि एक जगह उन्होंने क्या किया, उसको मॉइस्चराइज का सबसे अच्छा सॉलिड मटेरियल अगर जो जिसके ऊपर वैक्स बनाया जाता है ना, तो उन्होंने उस सॉलिड मटेरियल को अगर आपको कहेंगे तो नाम लेते ही समय आप कहोगे छी ऐसी चीज भी हो सकती है, पर है। उन्होंने कहा तुम्हारे जो संडासों में जो मल जाता है तो वो सफाई करके बड़े बड़े टैंकरों में जाता है ना, और टैंकरों से जाकर के उस मल का जो उसको सॉलिड सैलरी उसको उसमें से पानी निकाल करके जो सॉलिड मटेरियल था उसको स्टोर किया गया और उसको अच्छा फ्लेवर दिया गया, कलर दिया गया और बढ़िया डिब्बी में पैक करके तुम्हारे हाथ में दे दिया गया। अब आप कहो कि वाह सुंदरता की अच्छी सुंदर की गोरी में काले व्यक्ति भी गोरे बन जाए। वो पहले एक वो चलता था ना, आज भी चलती है वो फेयर एंड लवली, उसमें लिखा था कि एक आदमी को अपनी भैंस से बहुत राग था। उसने सोचा कि एक काम करो, अगर इसको जो कह रहे हैं कि करिया आदमी गोरा हो जाता है तो सबसे अच्छा काम क्या है, मेरी अच्छी भैंस है इसको क्या करना है मुझे लगा डालें। कितनी रोज लगा रहा है। तो विज्ञापन वाले के पास पहुंचा, झूठ बोलता है, बोले कि क्यों? इसलिए कह रहा हूं कि तुमने क्या कहा कि करिया आदमी को भी गोरा बना दे। आज तक मेरी भैंस गोरी नहीं भाई,
मैंने कितनी फेयर एंड लवली लगा करके उसको लगा के घिस घिस करके। अब आप सोच लेना, ये जमाने में तुम जी रहे हो, सबसे ज्यादा कॉस्मेटिक अगर आपके पास समाज के गरीब आदमी कोई नहीं खरीदता कौन? तुम्हारी बहू बेटियां हैं। पर यहाँ तक कि पुरुष भी इसमें मामले में पीछे नहीं है। आज पुरुष भी बहुत है। सोचो कौन को सुंदर बना रहे हो? सबसे गंदी चीज चर्बी उसमें है। मैं तो कहता हूं कि जो व्यक्ति, महिलाएं सुन लेना, अगर आप मंदिर में अच्छे नहा धो के क्रीम पाउडर इस प्रकार की क्रीम लगा करके आते हो, मंदिर में प्रवेश करने लायक नहीं हो आप। क्या नहीं हो? मंदिर में प्रवेश करने लायक नहीं है आपका शरीर। क्यों? क्योंकि आप उस एक, अगर रास्ते में आप आते हो, अगर पैर से कोई शव से अगर तुम्हारा स्पर्श हो जाए तो आप क्या करते हो? बाहर नहाने चले जाते, भैया शुद्ध हो गया हो। और शरीर पे पहुंच के ऐसी चर्बी की सामग्री लगा के आ जाओ तो तुम शुद्ध हो सकती हो? आहार के समय कई जगह देखती मैं अच्छी लिपस्टिक लगा के आ जाती है। तो आप लोगों को सोचना तो चाहिए कि भाई कहना मात्र नहीं, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि। कई लोग तो बुद्धू बना रहे थे, कहते काय की शुद्धि। कह देंगे मन शुद्धि वचन शुद्धि, पर धीरे से कहते हैं काय की, यानी हम कोई शुद्ध मन अच्छा बनाओ बंधु, बिना उसके आपका कल्याण होने वाला नहीं है। जितने जितने हम मन में निर्मलता के परिणाम लाएंगे, मन में अच्छे विशुद्धता के परिणाम लाएंगे, यही आपकी सोच धर्म की सार्थकता है। बाहर तो खूब धुल गए, अब तो अंतरंग को धोना है। किसको धोना है? तन तो समर गए बहुत, अब खुशबू से प्यार कीजिए, है ना? फूल साख से न तोड़िए, खुशबू से प्यार कीजिए। ऐसा लगा तन को संवारते संवारते कितना समय निकल गया, अब तो अपनी आत्मा की खुशबू की ओर दृष्टि करना है। उत्तम शौच धर्म कहता है जो आत्मा की सुगंध को पाना चाहता है वही वास्तविक धर्म की आराधना है। हमें उस धर्म की आराधना की ओर आना है। तन की साधना, तन का श्रृंगार बहुत हो गया, अब तो हमें आत्मा का श्रृंगार करना है। यही श्रृंगार हमारे जीवन को सुंदर बनाने वाला है। लोभ में नहीं, लाभ की ओर दृष्टि होना चाहिए। हम लोभ से छोड़ करके लाभ की ओर आए, और उसमें भी आत्म लाभ की ओर आए, सांसारिक लाभ की ओर ना आए, क्योंकि सांसारिक लाभ यहीं का है, यहीं पर रहने वाला है, जाने वाला कुछ भी नहीं है। लेना है तो आत्म लाभ लो, ये मौका मिला है, इसके बाद पुनः मौका मिलेगा कोई भरोसा नहीं है। इसका सदुपयोग करें इसी भावना के साथ। बोली उत्तम शौच धर्म की